दोस्तों मार्केट इस समय पस्त है और देखिए ये गिरावट जो है रुकने का नाम नहीं ले रही। कुछ भी पॉजिटिव मार्केट के अंदर नहीं है, सिर्फ एक ही पॉजिटिव अगर देखोगे तो यही है कि देखिए ये क्रूशियल लेवल 23,000 का, जिसको कि मार्केट दोस्तों बार-बार हमने सँभालने में कामयाब हो जाता है। लास्ट वीक भी हमने दोस्तों देखा बहुत बार ये अटेम्प्ट हुआ जो कि मार्केट जो एक बार 23,000 नीचे से ट्रेड करना शुरू करती है और लेकिन बाद में वहाँ पर रिकवरी आ जाती है और 23,000 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है। ये देखिए यही एक जो पॉजिटिव अगर आप इसको मान सकते हो कि 23,000 का लेवल जो है अपने आप को बचाने में अभी तक ये कामयाब हुई है। देखिए ऊपर जो 23,300 का लेवल है वो जो है इसका क्रूशियल लेवल है। जहाँ पे जाता है दोस्तों बार-बार सेलिंग आती है और 23,000 का एक लेवल है नीचे की तरफ जो कि बार-बार जहाँ पे अटेम्प्ट होता है नीचे जाने का लेकिन बार-बार बाइंग आ रही है। तो ये 200-300 पॉइंट्स की रेंज है दोस्तों, जहाँ पे किस समय मार्केट ट्रेड हो रहा है। लास्ट वीक भी ऐसा हुआ। अब दोस्तों देखो अगले क्रूशियल लेवल क्या हो सकते हैं, ये मैं ऑलरेडी वैसे तो हर वीक जो हम मार्केट एनालिसिस में बात करते हैं वहाँ पे डिस्कस करते हैं। अगर आपने नहीं देखी तो जाके देख सकते हैं। तो इस वीक भी दोस्तों मार्केट का एनालाइज करेंगे और समझेंगे कि अगले क्रूशियल लेवल्स क्या हो सकते हैं, किस तरह से ट्रेड कर सकता है। इस समय मार्केट में दोस्तों देखो एक जो नजरें हैं सबसे ज्यादा वो है आने वाले इवेंट की, और वो इवेंट है दोस्तों 1 फरवरी को आने वाला बजट। देखिए जब ये गवर्नमेंट है उसके बाद का ये जो पूर्ण बजट है वो आने वाला, पहला बजट आने वाला है, तो उसके ऊपर सबकी नजरें हैं क्योंकि एफआईआईज हैं दोस्तों जो उनकी सेलिंग रुक नहीं रही। और यहीं पर एक उम्मीद जग सकती है कि शायद जो गवर्नमेंट है कुछ ऐसी पॉलिसी लेके आए जहाँ पे कि जो एफआईआईज हैं जो कि सब कुछ बेच के निकल रहे हैं और दोस्तों वहां पर हमारी जो सेलिंग थोड़ी सी थम सके। तो दोस्तों इस हफ्ते मार्केट का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि अगले क्रूशियल लेवल्स क्या हो सकते हैं, कहां तक मार्केट जा सकता है अगर ये 23,000 टूटता है और उसके बाद क्या हो सकता है, तो ये सब समझने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा क्योंकि हर तरह की दोस्तों वीडियो हम लोग बनाते हैं। यहाँ पर शेयर मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ भी कवर करते हैं। अगर आप देखोगे तो दोस्तों यहाँ पर मैं न्यूज़ भी कवर करनी शुरू कर दी, तो यहाँ पर आप इसको जाके देख सकते हैं। काफ़ी आपको बेनिफिशियल और काफ़ी अच्छी चीज़ें जो है इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल से मिल सकती हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, तो ज़्यादा देर न करते हुए समझेंगे कि पिछले हफ्ते मार्केट में क्या हुआ। जैसे कि हम हर बार करते हैं, पहले हम समझते हैं पिछले हफ्ते मार्केट में किस तरह से मार्केट ट्रेड हुई और अगले 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 जो हफ्ता है उसकी संभावना क्या हो सकती है, नेक्स्ट वीक कैसा रह सकता है। तो ये हम डिस्कस करते हैं मार्केट वीकली एनालिसिस में, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखो हमेशा की तरह हम आ गए investing.com में, जहाँ पे कि हम समझते हैं कि लास्ट वीक मार्केट में किस तरह से ट्रेड किया, एक ओवरव्यू लेने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो और हमें सब कुछ मिल जाता है जो हमें रिक्वायरमेंट होता है, तो इसलिए हम सबसे पहले investing.com में आते हैं। तो देखिए लास्ट वीक अगर हम लास्ट फ्राइडे को देखें तो देखिए जो निफ्टी है और निफ्टी बैंक है दोनों जो है बिल्कुल गिर के ही बंद हुए। और जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि देखिए जैसे तैसे करके 23,000 का लेवल जो है अपना बचाने में मार्केट कामयाब हो रहा है। तो लास्ट वीक जो देखेंगे, अगर लास्ट फ्राइडे के अगर ट्रेडिंग की बात करेंगे तो निफ्टी यहाँ पर 113 पॉइंट गिर के बंद हुआ और बैंक निफ्टी की बात करें तो 48,367 के करीब बंद हुई, जो कि 221 पॉइंट गिर के बंद हुई। और इसी तरह से दोस्तों अगर हम एडवांस डिक्लाइन रेशो की बात करेंगे तो देखिए एडवांस करने वाले जो 18 थे मात्र, और जो डिक्लाइन करने वाले 31 थे। अभी हालांकि दोस्तों देखिए आप अभी भी यहाँ पर डिक्लाइन का पलड़ा भारी है, लेकिन अगर आप 2-3 दिन की अगर लेवल्स देखोगे तो ये काफी अच्छा है क्योंकि हमने 2-3 दिन में देखा कि जो डिक्लाइन थे वो बहुत ज्यादा थे और एडवांस ना मात्र के थे। तो अगर आप ओवरऑल देखोगे तो अभी थोड़ा सा फिर भी हमें सुधार दिख रहा है लास्ट 2-3 दिनों से, क्योंकि यहाँ पर मार्केट जो बार बार अटेम्प्ट करता है 23,000 से नीचे के जाने का लेकिन बार बार ऊपर आ जाता है, तो वहां पर कुछ जगह पे हमें बाइंग देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक की बात करेंगे तो निफ्टी बैंक में दोस्तों अभी भी काफी ज्यादा बेरिश है। यहाँ पर देखिए 10 डिक्लाइन करने वाले और मात्र सिर्फ 2 जो है गिरने वाले। अभी जाके चार्ट पे भी समझेंगे कि देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं और आगे के लेवल्स क्या हो सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करेंगे शेयर्स की तो देखिए लास्ट वीक जो फ्राइडे को टॉप गेनर्स थे उनमें से था हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटानिया था, आयशर मोटर था, ग्रासिम था, टाटा कंज्यूमर था। तो इससे दोस्तों ये चीज़ समझ में आती है कि देखिए एक तो यहाँ पर जो बाइंग चल रही है वो एफएमसीजी में चल रही है। देखिए एफएमसीजी के शेयर जो कि आपको गेन करते हुए दिख रहे हैं। दूसरा दोस्तों एक चीज़ समझ में आती है कि यहाँ पर लार्ज कैप में यहाँ पर हमें बाइंग नजर आ रही है। उसी तरह से दोस्तों अगर हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पे लूजर्स की बात करेंगे तो देखिए डॉक्टर रेड्डी, ट्रेंट, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अदानी इंटरप्राइजेज और भारतीय पेट्रोलियम, ये जो थे टॉप लूजर थे यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो लास्ट वीक के जो फ्राइडे को ट्रेडिंग थी उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ टॉप गेनर और टॉप लूजर की, तो ये थे। और बाकी हम एक बार सेक्टर्स को समझ लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा पूरी क्लियर पिक्चर हो जाए कि अभी जो सेक्टर्स हैं वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं।
तो ये दोस्तों आपके सामने मैंने सेक्टर्स खोल दिए और यहाँ पर हम परफॉर्मेंस देखेंगे और मैं इसको थोड़ा-सा सेग्रीगेट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो देखिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले हम निफ्टी की बात करेंगे, एनएससी की बात करेंगे तो देखिए जो यहाँ पे निफ्टी ऑटो था 2.72% करके गिर के बंद हुआ और सबसे ज़्यादा तो जो सेक्टर गिरा वो यहाँ पर था निफ्टी एनर्जी। और यहाँ पे देखेंगे तो देखिए सिर्फ एक निफ्टी एफएमसी और निफ्टी जो है सॉरी निफ्टी आईटी है वहाँ पर ही आपको हल्की फुल्की बाइंग दिख रही थी। निफ्टी आईटी है देखिए 3.55% जो कि इसके पॉजिटिव में लास्ट वीक इसने ट्रेड किया। निफ्टी एफएमसी की बात करें तो फ्लैट टू मात्र 0.48% के करीब बढ़त के साथ ही बंद हुआ। तो अगर ओवरऑल देखोगे तो देखिए बाकी सारे के सारे सेक्टर्स आपको गिरावट में दिखेंगे और यहाँ पर सबसे ज्यादा जो गिरने वाला लास्ट वीक का दोस्तों जो सेक्टर था वो था निफ्टी रियल्टी। निफ्टी रियल्टी में देखेंगे तो दोस्तों लास्ट वीक में ही जो है ऑलमोस्ट 10% के करीब 9.12% के करीब जो कि गिरा है। तो इससे यही समझ में आ रहा है कि देखिए निफ्टी आईटी जो है वो अभी भी देखिए 2-3 हफ्ते से जो हम बता रहे थे कि देखिए निफ्टी आईटी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है। और निफ्टी एफएमसीजी में जो मैं अपनी एक पर्सनल राय दे रहा हूँ कि देखिए निफ्टी एफएमसीजी में मुझे लग रहा है कि यहाँ पर देखिए आपको थोड़ी सी नजर बना के रखनी चाहिए और कुछ ना कुछ एक्यूमुलेट करते रहना चाहिए क्योंकि शेयर जो है काफी अच्छे प्राइस पे आ गए हैं। अब दोस्तों अगर टेक्निकल टर्म्स में देखेंगे, टेक्निकल उसमें देखेंगे तो देखियो आपको कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं होगा जो कि आपको पॉजिटिव दिख रहा होगा सारे के सारे टाइम फ्रेम पे। देखिए अगर मैं देखूं यहाँ पे तो देखिए ये जो ऊपर टाइम फ्रेम लगा हुआ है, आवरली लगा हुआ है, डेली लगा हुआ है और वीकली चार्ट लगा हुआ है और मंथली लगा हुआ है। अगर आप देखिए ये जो टाइम फ्रेम लगाएंगे, ये 3 टाइम फ्रेम पे आपको कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं दिखेगा जो कि तीनों टाइम फ्रेम पे एक हो। लेकिन एक जो चीज दिख रही होगी दोस्तों वो आपको दिख रहा होगा निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी देखिए टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग बाय है, न्यूट्रल है डे में और वीकली में देखेंगे तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाय है और मंथली में भी स्ट्रॉन्ग बाय है। अदरवाइज यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है सेक्टर जहाँ पे कि आपको दिख रहा हो कि जो वो एक ही लेवल पे जो कि बाइंग हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोस्तों एक निफ्टी एफएमसीजी है जो कि आपको आवरली छोटे टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग बाय दिखा रहा है, लेकिन बाकी टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो अभी भी सेलिंग दिखा रहा है, यानी कि तीनों टाइम फ्रेम पे ये भी आपको कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं दिखा रहा। मंथली में हालांकि स्ट्रॉन्ग बाय दिखा रहा है, लेकिन मंथली में जैसे कि आपको पता है कि मंथ के एंड में ही जाके यहाँ पर सिग्नल्स जो आते हैं जब कंफर्मेशन आता है। तो दोस्तों ये था देखिए ओवरऑल मार्केट के बारे में। ये हमने देखा कि पिछले हफ्ते एक्चुअली मार्केट में क्या हुआ, किस तरह से ट्रेड हुआ और निफ्टी ने किस तरह से ट्रेड किया। तो अब हम चार्ट पे जाके समझेंगे और देखेंगे चार्ट को एक बारी, क्योंकि चार्ट से हमें क्लियरिटी थोड़ी सी ज्यादा आएगी कि कहाँ पे देखिए मार्केट थोड़ा सा संभलने की उम्मीद है। दोस्तों तो चार्ट देखने के लिए हम आ गए हैं ट्रेडिंग व्यू पे और सबसे पहले मैं आपको लगाऊंगा दोस्तों निफ्टी का चार्ट। तो सबसे मेजर जो चार्ट है देखिए इस मार्केट का निफ्टी का चार्ट हम देखेंगे। तो निफ्टी के चार्ट में दोस्तों देखिए लेवल जो है कभी भी ऐसा नहीं होता कि बार बार चेंज होते हैं। मैंने कोई भी चेंज नहीं किया, जैसे जो पिछले हफ्ते थे वैसे के वैसे लेवल हैं, क्योंकि लेवल्स देखिए बार बार चेंज नहीं होते। यहाँ पर हम वीकली बेस पे देख रहे हैं और वीकली बेस पे तो वैसे भी डेली चेंजेस नहीं होते। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप मेरी कंटिन्यूसली वीडियोस देखते आ रहे हो तो मैं मेरे ये जो लेवल्स है वैसे के वैसे लगे हुए हैं। और इससे पहले देखिए जब मैंने सबसे पहले जब मार्केट गिरी थी तो मैंने यही बोला था कि यहाँ पर देखिए 50 वीक एवरेज है, मूविंग एवरेज, यहाँ पर कि हमें बाउंस देखने को मिल सकता है या फिर यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट के अंदर जो है हमें संभलती हुई नजर आएगी। वैसे ही देखिए इसमें बाउंस किया और उसके बाद जो मार्केट था यहाँ पर देखिए इसने एक बाउंस बैक दिया। बाउंस बैक देखने के बाद क्योंकि ये ऑलरेडी देखिए यहाँ पर अभी नेगेटिव में चल रहा है और यहाँ पर उसने वो सारा की गिरावट कर दी। अब देखिए जो ये 50 वीक मूविंग एवरेज जो सबसे पहले यहाँ पर देखिए बार बार जो सपोर्ट ले रहा था, अब उसको इसने गिरा दिया है, यानी कि अब वहां से टूट चुका है, यानी कि अब 50 वीक मूविंग एवरेज खत्म हो चुका है, यानी कि वहां से अब नीचे ट्रेड कर रहा है। अब क्या होगा दोस्तों, अब बार बार ये जो 50 वीक मूविंग एवरेज है यहीं पर इसको अब रेजिस्टेंस मिलेगा और यही हमें लास्ट वीक देखने को भी मिला। 50 वीक मूविंग एवरेज तक जाता है और उसके बाद वहां पर गिरावट नजर आ जाती है। अब देखो अब मार्केट यहां से जो एक लेवल था जहां पे संभला था वहां पर बिल्कुल अब टूट चुका है। अब नेक्स्ट लेवल क्या बनता है दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था मैं मूविंग एवरेज बंद कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा क्लैरिटी और चार्ट साफ हो जाए। ठीक है, अब मैंने ये जो है आपके लिए ये बंद कर दिया है। ठीक है, तो अब मूविंग एवरेज बंद होगी तो अब आपके सामने देखिए ये चार्ट लग गया बिल्कुल क्लियर। अब देखिए चार्ट जो मैंने लगा रखा है ये लगा रखा है यहाँ पर देखिए ये जो ट्रेंड लाइन दे जा रही है ना, यहाँ पे मैं आपको और भी थोड़ा सा देखिए यहाँ पर दिखा रहा हूँ ट्रेंड लाइन कहाँ से जा रही है। ये ट्रेंड लाइन दोस्तों हमने खींची है 2020 की गिरावट से लेके और उसको हमने एक ट्रेंड में लगा दिया कि यहाँ पर देखिए जहाँ पर बाउंस आया था तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया था। तो ये एक ट्रेंड लाइन जो है कि उम्मीद जगाता है कि जहाँ पर हमारा मार्केट संभल सकता है। अब ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर नियर बाय कहाँ पर जो क्लोज होती है वो यहाँ पे क्लोज होती है।
यानी कि यहाँ पर देखिए अभी कितना है 23,092 के करीब हो रहा है और हमारा जो क्रूशियल लेवल अगला बनता है दोस्तों 22,500 का बनता है और यहीं पर देखेंगे तो ये लेवल इसलिए भी क्रूशियल हो जाता है क्योंकि यहाँ पर देखिए काफी टाइम तक इसने ट्रेड किया, इस रेंज के अंदर ट्रेड किया, उसके बाद ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद 26,000 के पास गया था। तो अभी जो मुझे लग रहा है कि क्रूशियल लेवल यही बनता है जो कि एक ट्रेंड लाइन का भी बनता है, जहाँ पे कि हमें संभलता हुआ नजर आ सकता है मार्केट, या फिर थोड़ा सा हमें लगता है कि यहाँ तक इसकी जो है एक गिरावट, जो एक टाइम की गिरावट थी वो पूरी हो जाएगी। और उसके बाद दोस्तों मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है देखिए किस तरह से मार्केट ट्रेड करता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब एक बार देखिए यहाँ पर जाके तो रिस्पेक्ट करेगा, इस सपोर्ट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और यहाँ पर आपको हो सकता है कि बाउंस देखने को मिले, बाउंस देखने के बाद हो सकता है कि दोबारा टूटे तो फिर नीचे आए, वो अलग बात है, क्योंकि मार्केट अभी तो चल तो जो है नेगेटिव ट्रेंड में ही रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल कोई भी वो नहीं है, लेकिन ये अभी भी यहाँ पर देखिए 400-500 पॉइंट की आराम से गुंजाइश है, 500-600 पॉइंट की अभी और भी गुंजाइश है। और जब देखिए इंट्राडे में जब गिरता तो दोस्तों 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे कुछ भी मायने नहीं रखता, तो उससे भी नीचे जा सकता है, हो सकता है कि उसके बाद रिकवरी करें। तो एज ऑफ नाउ यहाँ पर देखेंगे तो क्रूशियल लेवल अब 22,500 के करीब का ही बनता है अगर 23,000 टूट जाता है तो। अब दोस्तों मैं बैंक निफ्टी पे चलते हैं, बैंक निफ्टी को जाके देखते हैं तो देखिए लेवल्स यहाँ पे भी बिल्कुल चेंज नहीं हुए। मैं निफ्टी बैंक को लगाता हूँ यहाँ पे और ये हम वीकली देख रहे हैं दोस्तों, ध्यान रखना हम डेली चार्ट नहीं देख रहे हैं क्योंकि डेली चार्ट में बहुत सारी नॉइस होती है, तो वीकली देख रहे हैं क्योंकि वीकली ट्रेंड कैसा है, वीकली ट्रेंड होता है लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म यानी कि 3 महीने 6 महीने के लिए होता है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों ये एक ट्रिपल टॉप टाइप बना हुआ है, देखिए यहाँ पर 3 बार यहाँ पर अटेम्प्ट किया लेकिन उसके बाद इसको नहीं तोड़ पाया और जब ये ट्रिपल टॉप बनता है तो दोस्तों और बेरिश होगा, और जो ये एक रेंज थी उसको इसने बिल्कुल तोड़ दिया और अब कंफर्म भी कर दिया। ठीक है, पहले कंफर्मेशन तो यहीं पर आ गई थी, लेकिन कई बार होता है कि दोस्तों मार्केट यहाँ से वापस जाता है और फिर उसके बाद यानी कि आगे बढ़ जाता है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि ये जो पैटर्न फेल हो जाते हैं, यानी कि जो फेल हो जाते हैं जब एक रेंज शूट होती है तो, और यहाँ पर बिल्कुल कंफर्म हो चुकी है क्योंकि यहाँ पर देखिए इसने रीटेस्ट करके वापसी गिरावट के लिए कर दिया। अब यहाँ पे देखिए क्रूशियल लेवल क्या बनता है, देखिए ट्रेंड लाइन तो यहाँ पे भी बनी हुई थी, ट्रेंड लाइन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी बनी थी, लेकिन ट्रेंड लाइन यहाँ पर हमने देखिए कहाँ पर लगाई, यहाँ पर लगाई थी और यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को इसने ऑलरेडी तोड़ दिया है। अब ट्रेंड लाइन तोड़ने के बाद अगला क्रूशियल लेवल क्या बनता है दोस्तों, अगला क्रूशियल लेवल बनता है ये जो कैंडल देख रहे हो ना, ये कैंडल का लो। ऐसा क्यों, क्योंकि ये देखिए ये उस दिन का लो है जब बजट के सॉरी जब लास्ट टाइम जो गवर्नमेंट के इलेक्शन हुए थे और उसके रिजल्ट आए थे और तब का ये लो है, तब ये लो लगे थे क्योंकि मार्केट में अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आए थे और मार्केट एक तरह से बुरी तरह से जो है गिरा था और उसके बाद उसी दिन सेम डे रिकवर कर गया था। तो ये क्रूशियल लेवल बनता है जो कि बनता है 46,000 रुपए के करीब का। तो अगर 40,000 दोस्तों अगर जाता है तो यहाँ पर अभी काफी 2,000 पॉइंट्स की गुंजाइश है मार्केट के अंदर यहाँ पे। तो एज ऑफ नाउ दोस्तों पेन कम नहीं हुआ है। और देखिए सबसे बड़ी बात है यहाँ पर निफ्टी स्मॉल कैप की, देखिए निफ्टी स्मॉल कैप जहाँ पर एक रेंज में था और इस रेंज को देखिए कितनी फास्ट इसने तोड़ा है और तोड़ के यहाँ पर अब नीचे ट्रेड करने लग गया। और दोस्तों ये जो गिरावट है मुझे लग रहा है कि ये मार्केट में सबसे ज्यादा रुलाने वाली है, ये बिल्कुल दया नहीं करेगी। और मतलब ऐसा है कि दो बिल्कुल नए बिगनर हैं या फिर जो लेके भूल जाने वाले जो ट्रेडर्स हैं वो दोस्तों बहुत पछताएंगे। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि बैंक जो स्मॉल कैप है दोस्तों वो बिल्कुल ध्यान नहीं करती, जब वो गिरती है तो दोस्तों उस समय संभलना मुश्किल हो जाता है। तो मार्केट के लिए एक नेगेटिव पॉइंट ये है दोस्तों। अब चलते हैं मिड कैप की बात कर लेते हैं। अब मिड कैप में देखेंगे तो मिड कैप में भी कोई उम्मीद नहीं है दोस्तों, ऑलरेडी यहाँ पर देखिए टूट चुका है, ये रेंज टूट चुकी है ऑलरेडी, लोअर लो ट्रेड होना शुरू हो गया। तो यहाँ पे भी दोस्तों जैसे कि बैंक निफ्टी सॉरी स्मॉल कैप की तर्ज पे यहाँ पे भी अभी बहुत गुंजाइश पड़ी है। जो नीचे की रेंज थी यहाँ पर देखिए टूटी थी, बहुत दूर है अभी यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हमें और पेन देखने को मिल सकता है, कोई यहाँ पर हमें गुंजाइश देखने को अभी नहीं मिलती है। अब दोस्तों देखो ये तो थे हमारे क्रूशियल जो निफ्टी बैंक निफ्टी हमने कर लिया, मिड कैप स्मॉल कैप कर लिया। अब देखिए यहाँ पर जाके अगर सेक्टर्स की बात करेंगे तो सेक्टर्स ऐसा कोई भी आपको पॉजिटिव नहीं मिलेगा। हम एक बार निफ्टी एफएमसीजी को समझ लेते हैं, ठीक है, जो कि हमें जहां पर उम्मीद है। मेरे को देखिए यहाँ पर उम्मीद क्यों है, क्योंकि शेयर जो है अभी देखिए अगर मैं ये आपके सामने निफ्टी एफएमसीजी खोला, निफ्टी एफएमसीजी दोस्तों यहाँ पर एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। देखिए अभी मैं इस रेंज के हिसाब से अगर देखूं तो दोस्तों ये भी एक बेरिश पैटर्न है जिसको कि बोलते हैं इन्वर्टेड फ्लैग बोलते हैं, ठीक है, ये देखिए बेरिश फ्लैग बोलते हैं।
तो अब ये फ्लैग बनता है। अगर ये इस रेंज नीचे तोड़ देगा तो और भी नीचे जा सकता है, लेकिन जो स्टॉक्स है दोस्तों वो काफ़ी एक अच्छे लेवल पे आ चुके हैं, सपोर्ट लेवल पे आ चुके हैं, तो आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। इसलिए मेरे को थोड़ी यहाँ से उम्मीद है। अब निफ्टी एफएमसीजी दोस्तों कहाँ परफॉर्म करेगा, कब परफॉर्म करेगा अच्छे से, जब ये एक रेंज टूट जाएगी। जब ये रेंज टूट जाएगी ऊपर की तरफ तो दोस्तों फिर हमें एक बार दोबारा से लाइफ टाइम हाई के पास जाता हुआ दिख सकता है। लेकिन स्टॉक इस समय दोस्तों एफएमसीजी के जो है अच्छे लेवल पे आए हैं, इसीलिए मेरे को थोड़ी सी उम्मीद है। अब यहाँ पे अगर दोस्तों देखोगे तो यहाँ पर एक डाइवर्जेंस भी मिलेगा। देखिए ये इक्वल लो बना है, ये इक्वल लो बना है, ये थोड़ा सा लो बना है, यहाँ पर नीचे की तरफ लो बन रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो देखिए आरएसआई है जो कि ऊपर की तरफ ट्रेड हो रही है, हायर हाई बना रही है, तो इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस। तो यहाँ पर डाइवर्जेंस बनता हुआ नजर आ रहा है, तो ये भी एक निफ्टी एफएमसीजी के लिए थोड़ा सा अच्छा है। लेकिन जब तक दोस्तों ब्रेकआउट नहीं आता इस रेंज का, तब तक हम इसको बेरिश ही मान के चलेंगे, क्योंकि जो पैटर्न बन रहा है वो दोस्तों अभी भी बेरिश ही बन रहा है। अब दोस्तों एक देख लेते हैं निफ्टी आईटी को। निफ्टी आईटी देखिए यहाँ पर हमने जैसे कि हमेशा बात कर रहे थे, लास्ट वीडियो में भी हमने बात की थी। देखिए यहाँ पर नेगेटिव कैंडल बनी है, हालांकि जब तक ये रेंज नहीं टूटेगी दोस्तों तब तक हम इसको नेगेटिव नहीं मानेंगे, पॉजिटिव ही मानेंगे। देखिए क्योंकि यहाँ पर जब इसने लाइफ टाइम हाई तोड़ा था और उसके बाद यहाँ ट्रेड किया, फिर रिवर्स किया, और उसके बाद देखिए अभी भी लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा था। लेकिन देखिए जैसे मार्केट होती है ना तो दोस्तों जो अच्छा भी होता है दोस्तों, वो भी सेक्टर जो है परफॉर्म नहीं करता, लेकिन वो गिरता नहीं है ज़्यादा। वो हो सकता है कि उतने भागे ना, लेकिन वो गिरेगा भी नहीं। तो वही हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हमें आईटी में बार बार रिकवरी देखने को मिल रही है, लेकिन एज ऑफ नाउ दोस्तों देखेंगे तो आरएसआई है यहाँ पे भी बिल्कुल जो है 50 के आसपास ट्रेड कर रही है। तो इसको परफॉर्म, जब तक मार्केट परफॉर्म नहीं करेगी दोस्तों तब तक यहाँ पर देखिए हमें परफॉर्मेंस देखने को अभी तो नहीं मिल रही। लेकिन एज ऑफ नाउ पॉजिटिव यहाँ पर है, चार्ट भी पॉजिटिव है, और जो है अपना बिल्कुल एफएमसीजी पैटर्न अभी पॉजिटिव है। तो जब ये एक लेवल तोड़ेगा दोस्तों ऊपर का, तो ऊपर का लेवल तोड़ेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा। नीचे अगर जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर बेरिश हो जाएगा, और यहाँ पर जो है इसका ट्रेंड भी बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो इस पे भी नजर बना के रखिएगा। एज ऑफ नाउ चार्ट के हिसाब से यही सब कुछ ज्यादा दिख रहा है। अब चलते हैं दोस्तों सबसे गिरने वाले जो कि एक रियलिटी की बात करते हैं, जो कि पिछले वीक जो है 9.5% गिरा। अब देखो यहाँ पे दोस्तों मैं काफी बुलिश था। बुलिश इसलिए था दोस्तों, ये जो पैटर्न बनना देखिए पैटर्न बन रहा था, इसको बोलते हैं फ्लैग पैटर्न। लेकिन अभी क्या हुआ, ये नीचे की तरफ टूट गया, तो यहाँ पर क्या है, ये पैटर्न फेल हो गया। तो अभी क्या बनता है दोस्तों, ये देखिए आप कैंडल बता रही है कि किस तरह से ब्रूटल सेलिंग आ रही है निफ्टी में। 9% दोस्तों कम नहीं होते एक सेक्टर में गिरना, ठीक है। अभी इसके अंदर क्या पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो कुछ भी नहीं है दोस्तों। अगर देखेंगे तो देखिए अगर जिसने ऊपर किया है, लेकिन यहाँ पर चांसेस हो सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती है दोस्तों, ये एक लंबी रेंज के बाद इसने कंसोलिडेशन के बाद इसने ब्रेकआउट दिया था। अभी क्या यहाँ पर देखिए ओवर वैल्यू हो गया था या फिर हैवी हो गया था। अभी क्या हो सकता है दोस्तों, ये वापस से यहाँ पर 600 के आसपास ट्रेड कर सकता है। तो यहाँ पर अगर आएगा तो आप उस हिसाब से इसके अंदर पोजीशंस बना सकते हो, नजर रख सकते हो, उस समय इसके अंदर सोच सकते हो इन्वेस्ट करने की। तो आपको जो छूट गए थे दोस्तों उनको दोबारा मौका मिल जाएगा। तो ये थे दोस्तों। बाकी आप देखिए चार्ट में जाके देखिएगा, आपको और कोई सेक्टर अगर ना समझ में आ रहा है, तो मेरे को कोई समझ नहीं आ रहा, मैं एक बार सारे देख चुका हूँ, आप फिर भी देखिएगा। और उसके बाद अगर आपको लगे कोई सेक्टर्स को मेरे को कवर करना है तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए ये निफ्टी एनर्जी है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है यहाँ पे। देखिए यहाँ पर एक ये खास बात है, जो यहाँ पर 28,850 के आसपास अगर यहाँ पर कुछ पॉजिटिव नजर आता है तो फिर यहाँ पर बाइंग के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक रेंज के पास इसने तोड़ने के बाद ब्रेकआउट दिया था। अदरवाइज देखेंगे तो सेक्टर बिल्कुल खत्म है। अब दोस्तों देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो डॉलर है वो बिल्कुल पंप हो रहा है। पंप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। अगर आप देखोगे तो देखिए सबसे बड़ी मार्केट का जो प्रेशर का कारण यही है कि देखिए ये जो आपको रैली दिख रही है, देखिए डॉलर किस तरह से भागा है, जिस तरह से कोई जो स्मॉल कैप के चार्ट भागते हैं। अब यहाँ पर देखिए बड़े टाइम बाद एक रेड कैंडल बनी है, और यहाँ पर दोस्तों अगर गिरावट आती है तो फिर हमारे लिए मार्केट के लिए थोड़ा सा संभलने का मौका हो सकता है। एज ऑफ नाउ दोस्तों देखिए कुछ भी पॉजिटिव नहीं है मार्केट के अंदर। न्यूज फ्लो भी ऐसे ही आ रही है, नेगेटिव्स आ रही हैं, रिजल्ट्स जो आ रहे हैं वो भी कंपनियों के नेगेटिव ही आ रहे हैं। अब यहाँ पे दोस्तों भाग क्या रहा है, वो भाग रहा है गोल्ड। गोल्ड को देखोगे तो दोस्तों 80,000 के पार चला गया यहाँ पर, और जो इसने पिछला लेवल था दोस्तों वो ऑलरेडी यहाँ पर तोड़ दिया है। तो जो इस समय जो रैली चल रही है वो किस में चल रही है, गोल्ड में चल रही है, क्योंकि देखिए सबको डर है, और अगर कुछ मार्केट में कुछ ऐसा होता है तो उसके बाद देखिए सबसे जो भरोसा है वो गोल्ड पे ही किया जाता है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो यही चल रहा है दोस्तों, और कुछ भी मार्केट के अंदर पॉजिटिव नहीं है। और दो ही सेक्टर हैं जहां पर देखिए, और मैं तो सिर्फ इस समय अगर बात करूंगा तो मैं तो सिर्फ इस समय एफएमसीजी में थोड़ा नजर बना के रखा हुआ हूँ। एफएमसीजी मुझे एक लग रहा है कि जो कि मार्केट में अंदर आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो।
तो दोस्तों अभी एफएमसीजी में क्या है ना, देखिए एक कमेंट्री आ रही है, कंपनी क्या कह रही है, देखिए इनकी कमेंट्री अगर आप ध्यान से सुनोगे, देखिए मार्केट इनकी ना कमेंट्री भी सुना करो कि जब ये रिजल्ट आते हैं कमेंट्री किस तरह के देते हैं, ठीक है। तो अभी कमेंट्री क्या आ रही है कि देखिए जो एफएमसीजी में की जो बात की जाए दोस्तों, वहाँ पे कंजम्पशन में रूरल एरिया में ज़्यादा अभी डिमांड आ रही है, यानी कि वहाँ पर उनको पॉजिटिव नज़र आ रहा है। रूरल एरिया में अगर देखेंगे तो पहले रूरल में वहाँ पर जो है इनको पहले जो ग्रोथ थी वो सब्स्टिट्यूट लग रही थी, और जो शहरों के अंदर थी वहाँ पर इनको जो कंजम्पशन स्टोरी अच्छी लग रही थी। लेकिन अभी क्या है कि देखिए अगर जो कमेंट्री आ रही है उनका कहना है कि देखिए यहाँ पर जो रूरल जो डिमांड है वो पिकअप कर रही है, और जबकि अर्बन की है वो बिल्कुल अभी या तो डाउन की तरफ जा रही है या फिर वो ज़्यादा इतनी एग्रेसिव नहीं है। तो कंपनियों को अब लग रहा है कि देखिए रूरल में जो डिमांड थी, जो ढीली थी, वो वहाँ पर जो है अभी 2-3 क्वार्टर में इनको वापसी दिख सकती है, और वहाँ पर पकड़ भी कर रही है। तो कंपनियों को वहाँ पर एक अच्छी उम्मीद जागी है, क्योंकि इनके जो रूरल के अंदर अगर डिमांड होती है तो दोस्तों वहाँ पर जो है अच्छा हो सकता है। तो एज़ ऑफ नाउ दोस्तों अगर मार्केट में बात करूँ तो देखिए पॉजिटिव तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, बस स्टॉक अगर आपको कोई अच्छे शेयर्स जो कि एक अच्छे लेवल्स पे मिल रहे हैं तो वहाँ पर आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। इस समय यही रणनीति अपना सकते हैं। जब मार्केट कभी दोस्तों रिकवर करेगा, डेफिनेटली वहाँ पर हम दोबारा से एंट्री करेंगे मार्केट्स के अंदर। तो एज़ ऑफ नाउ आप या तो क्या कर सकते हैं कि अपनी जो एसआईपीस हैं वो उसको जारी रख सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, और जो है क्या नाम है धीरे-धीरे जो है अच्छे शेयर्स के अंदर एक्यूमुलेट कर सकते हो। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मार्केट एनालिसिस में दोस्तों जो मेरे को लग रहा था मार्केट के बारे में वो मैंने आपको बताया। आप अपनी राय भी बताइएगा। देखिए इसमें बाइंग एंड सेलिंग की मेरी कोई भी रिकमेंडेशंस नहीं है। कोई भी अगर आपका देखिए कोई भी क्वेश्चंस है या फिर कोई क्वेरी है या फिर कोई ऐसा शेयर्स है जो आप एक्सप्रेस करना चाहते हो मेरे से, तो दोस्तों आप जो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप मेरे को कर सकते हो। दूसरा दोस्तों आपने अगर डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया जो कि शेयर मार्केट में आने के लिए ज़रूरी है, और आज के टाइम में दोस्तों देखिए अगर आप छूट गए तो देखिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखिए हर एक आपदा जो होती है वो एक अपॉर्चुनिटी भी लेके आती है। तो देखिए ये जो गिरावट है आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेके आ रही है। अगर आप पहले मिस कर गए थे तो आप अभी स्टार्ट कर सकते हैं इसके अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर आपको उसके लिए डीमैट अकाउंट चाहिए होगा। अगर डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ पे कि दोस्तों ज़रोदा, एंजल वन और अपस्टॉक्स के लिंक्स हैं, जो कि दोस्तों ये ब्रोकर्स के अंदर मैं खुद भी ट्रेड करता हूँ। अच्छे ब्रोकर्स हैं, रिलायबल ब्रोकर हैं। तो आप यहाँ पर अकाउंट डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। काफ़ी इजीली खुल जाता है, 24 घंटे के अंदर दोस्तों अकाउंट खुल जाता है, और आप 24 घंटे बाद इसके अंदर इन्वेस्टिंग भी स्टार्ट कर सकते हो। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जो स्टार्ट करनी है दोस्तों, ये अच्छा मौका है। वहाँ पर जो अच्छे शेयर्स आपको अच्छे प्राइस पे मिल रहे हैं। दोस्तों ये मेरे कुछ जो है सोशल मीडिया अकाउंट्स भी हैं जहाँ पे कि देखिए व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है और टेलीग्राम है। इसको कि भी आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, जहाँ पे कि देखिए मैं न्यूज़ डालता रहता हूँ, चार्ट्स डालता रहता हूँ, जो कि मेरे रडार पे आते हैं, और कुछ अच्छा या कुछ बुरा किसी कंपनी के कुछ रिजल्ट्स होते हैं या कुछ होते हैं तो वो भी मैं आपको न्यूज़ वगैरह वहाँ पर शेयर करता रहता हूँ। तो आप इनमें से भी फॉलो कर लीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉक के साथ, नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय। जय हिंद, हैप्पी इन्वेस्टिंग।